लालू यादव को दूसरा कोई नहीं मिला, आरजेडी में दूसरा कोई यादव नहीं मिला। उनके अपना बेटा मिलता है, उनका बड़ा बेटा मिलता है, छोटा बेटा मिलता है, उनकी बेटी मिलती है। एक दूसरी बेटी को लॉन्च किए छपरा से कि मात्र 45 दिनों में 10 करोड़ भाजपा के सदस्य बन गए हैं। बिहार में लगभग 45 लाख सदस्य बन चुके हैं। प्रशांत किशोर जी अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हो सकते हैं जी, लेकिन राजनीति में भी बहुत बच्चे हैं। सिवान में हिना साहब और ओसामा आरजेडी ज्वाइन किए हैं, तो आरजेडी में थे पहले लोग। बीच के दिनों में लालू यादव को लगा कि बहुत फायदा इन लोगों से नहीं मिलने वाला है, तो अलग कर दिए। कि देखिए, राजद और अपराध और जंगल राज, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल बहुत दिनों तक अपराधियों से दूर नहीं रह सकता है, और अपराधी भी राष्ट्रीय जनता दल से बहुत दिन दूर नहीं रह सकते हैं। तो नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष और बेतिया लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी भाई विनोद कुमार सिंह जी। विनोद कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने से हैं। भाजपा के प्रत्येक नीतियों को, प्रत्येक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। भाई विनोद कुमार सिंह जी आज मेरे साथ हैं और चर्चा करेंगे जो हालिया राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बदल रहा, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे और इनके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका। बिहार में बड़ा उलाटफेर हो रहा है। 4 सीटों पे जो है बाई इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का। इसी के पहले जो है 13 को मतदान होना है। 13 के मतदान के पहले लालू प्रसाद जी जो हैं शहाबुद्दीन साहब के परिवार के सदस्यों को राजद में पुनः शामिल कर लिए। क्या कहेंगे, कितना नुकसान होगा एनडीए को? देखिए, जो पहले बात की, जो 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, चारों की चारों सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीत रहा है जी। वहाँ कहीं इफ नॉट, किंतु परंतु का विषय नहीं है। दूसरा विषय आपने रखा कि सिवान में हिना साहब और ओसामा आरजेडी ज्वाइन किए हैं, तो आरजेडी में थे पहले लोग। बीच के दिनों में लालू यादव को लगा कि बहुत फायदा इन लोगों से नहीं मिलने वाला है, तो अलग कर दिए। क्योंकि देखिए, राजद और अपराध और जंगल राज, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल बहुत दिनों तक अपराधियों से दूर नहीं रह सकता है, और अपराधी भी राष्ट्रीय जनता दल से बहुत दिन दूर नहीं रह सकते हैं। तो वो मिलन होना था। ये अपराधी और राजनेता का गठजोड़ है लालू यादव का। और दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में और महागठबंधन पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उसी राजनीति का एक हिस्सा है। कहीं न कहीं से लालू यादव को लग रहा था कि मुसलमान वोट कुछ कट गया है हमारा, तो उस वोट को जोड़ने के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत लाया गया है उनको। प्रशांत किशोर जी भी 4 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं और दमखम के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक एक लोगों के बीच जा रहे हैं और कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए आप लोग वोट दीजिए जनसुराज को। प्रशांत किशोर जी अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हो सकते हैं जी, लेकिन राजनीति में भी बहुत बच्चे हैं जी। और प्रशांत किशोर जी जो विषय उठा रहे हैं, ये चक्षु ज्ञान, उनको ज्ञान की प्राप्ति इधर के दिनों में हुई है क्या? इसके पहले क्यों नहीं हुई? नहीं, समाजवाद पे तो कई बार तेजस्वी यादव को चैलेंज करते नजर आते हैं। तेजस्वी जी को एक दिन कह रहे थे, अगर तेजस्वी को समाजवाद पे बात करनी है तो किसी ट्यूटर को रख के पहले समाजवाद पर ट्यूशन पढ़ लें, उसके बाद बात करें। समाजवाद ये परिवारवाद में परिवर्तित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि जो आज के समाजवादी हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। लोहिया जी ने जिस समाजवाद की स्थापना कांग्रेस के विरोध में की थी, परिवारवाद के विरोध में की थी, और उसके ये लोग घोतक हैं। तो ये अब समाजवादी का नया रूपांतरण, नया रूप हो गया है परिवारवादी पार्टी। तो ये परिवारवादी पार्टियां, इसमें कोई प्रशांत किशोर जी ने गलत नहीं कहा है। लेकिन रह गया जहाँ तक चुनावी राजनीति की बात, तो प्रशांत किशोर जी, मैं बोला पूर्व में भी कि एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, प्रबंधक, चुनाव प्रबंधन का काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में अभी बहुत बच्चे हैं। प्रधान जी लगातार शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे ओवर एजुकेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा शिक्षित होंगे। और जो 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वहाँ एक जगह एक पासवान जी डॉक्टर जो लिख रहे हैं, डॉक्टर पवन पासवान हैं, तो उनकी डिग्री इंटर तक पढ़े हुए हैं। एक और महिला लड़ रही हैं, वे 10वीं पास हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं, आपके यहाँ इंटर और मैट्रिक से ज़्यादा कैंडिडेट शिक्षित नहीं है। इसका कोई लोकतंत्र में पैमाना नहीं है शिक्षा का। ऐसा कोई संविधान में बताया नहीं गया कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट या बैचलर लोग ही चुनाव लड़ेंगे।
यहाँ पे राजनीति में जो समाज सेवक होते हैं, समाज की जो चिंता कर सकते हैं, समाज को जो समझने वाले लोग होते हैं, वैसे लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसा बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। और ये ज्ञान उनको 15 तक तो शिवलाल यादव के साथ काम कर रहे थे वो, उस समय ज्ञान क्यों नहीं उनको हुआ कि अभी ज्ञान उनको हो रहा है। और प्रशांत किशोर जी बिहार में कुछ नहीं है, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है। पैसा चूँकि पूरे महागठबंधन की पार्टियां जो देश की हैं पार्टियां, वो फाइनेंस कर रही हैं यहाँ पर बिहार में राजनीति खड़ा करने के लिए। जिस प्रकार से केजरीवाल को दिल्ली में खड़ा किया गया झूठ का पुलिंदा लेकर के, उसी का पुलिंदा है। आखिर में प्रशांत किशोर जी के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, ये सोचने की बात है। पैसा कौन दे रहा है उनको। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, प्रशांत किशोर शुरू से जाति पाति का विरोध करते नजर आए। कहे जो जाति का विरोध होना चाहिए, जाति जो है समाज के लिए एक कोड है। और जिस दिन पार्टी की नामों का ऐलान कर रहे थे पटना में, जिस दिन अपने पार्टी के नाम की घोषणा कर रहे थे, भरी जनसभा में मनोज भारती का हथवा इसे पकड़े हुए थे और घूम घूम के कह रहे थे कि मनोज भारती जी हैं, कि मनोज भारती जी हैं। मनोज जी भी कह सकते थे, जाति बताने की जरूरत क्यों पड़ी प्रशांत? ये तो आप लोग समझिए ना, उनका खेल यही है। वो पूरा का पूरा कांग्रेस और उसके समर्थित पार्टियों के एजेंट के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर का अपना कोई जनाधार नहीं है। और किस प्रकार से लोगों को, लोग जुड़ेंगे ही, राजनीतिक दल बनेगा तो लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ टिकट मिलेगा। भाजपा में या अन्य दलों में टिकट का अभाव है, क्योंकि वहाँ पे इतनी मजबूत पार्टियां, इतने कार्यकर्ता हैं कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है। एनडीए का अब क्या होगा? लालू प्रसाद जी जब तेजस्वी और ओसामा एक साथ हाथवा उठा करके इसे खड़ा थे, तो लालू जी कहे इशारों में दोनों भाई को कि दोनों भाई जाओ, बड़का भाई और छोटका भाई दोनों राय से रहिए, सब मिलजुल के काम करे के बाद नाकुर नुकुर मत करिए। तो लोग जब दोनों भाई को देखे होंगे जब लोग, तो लोग को फिर 2005 के पहले का बिहार का तस्वीर याद आ गया होगा कि किस प्रकार से बिहार में किस प्रकार से हत्या, नरसंहार, लूट, अपहरण, रंगदारी का जो दौर चलता था, तो जनता को फिर याद आ जाएगा। और जनता इसको नकारने वाली नहीं है। जनता एक नए बिहार में प्रवेश कर गई है। कहा जा रहा है कि दोनों परिवारों का जो मिलन है, 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें राष्ट्रीय जनता दल को बेहद मजबूती मिलेगी। और राजद इसी को लेकर के कह रहा है कि अगली बार 25 में मेरी सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, ख्याली पुलाव पकाने में भी कोई बुराई नहीं है, पकाते रहें। लालू यादव को दूसरा कोई नहीं मिला, आरजेडी में दूसरा कोई यादव नहीं मिला। उनका अपना बेटा मिलता है, उनका बड़ा बेटा मिलता है, छोटा बेटा मिलता है, उनकी बेटी मिलती हैं, एक दूसरी बेटी को लॉन्च किए छपरा से, तो दूसरा कोई यादव नहीं मिलता। वो शुद्ध और शुद्ध परिवारवादी पार्टी है, और ये अपराधियों का परिवारवादी पार्टी का गठजोड़ है। तुष्टिकरण की नीति को और मजबूत करने के लिए इन लोगों को लाया गया है। इसका बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता और बिहार के लोग और बिहार की पूरी आवाम इससे बहुत दूर बढ़ चुकी है। विकास के रथ पे पूरा बिहार चल रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में। जनता दल के कई नेताओं का कहना है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई सीएम का फेस नहीं है, जिसके चलते वे लोग बार बार नीतीश कुमार को ही आगे करते हैं। भ्रम है। बिहार में तो तमाम हमारे पास नेताओं की फहरिस्त थी है कि जो मुख्यमंत्री की तरह अच्छे से अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। इसमें कोई फेस नहीं होता। कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है हमारी कि परिवार में जो बड़ा रहता है वही नेता बनता है। हमारे यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं कि जो मुख्यमंत्री के दायित्व को निर्वहन कर सकते हैं। आप देखिए, मोहन यादव का नाम आपने सुना था? नहीं सुने थे। उसी प्रकार राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए। हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री लोग बना देते हैं और वो कार्यकर्ता आराम से सरकार चलाता है और सुशासन की सरकार स्थापित करता है और विकास के रास्ते पर अपने प्रांतों को ले जाता है। चलिए, आप तो अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन लोगों से भी बड़ा आपका बेहद मजबूत रिश्ता रहा। 25 की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं आप लोग? बेतिया के प्रभारी भी हैं, पार्टी के बड़े मजबूत एक स्तंभ माने जाते हैं। क्या तैयारी है 25 की? बेतिया की तैयारी, बेतिया में मैं प्रभारी के रूप में काम करता हूँ। बेतिया तो भाजपा का गढ़ रहा है शुरू से ही। पूरा चंपारण, सबसे ज़्यादा सीटें चंपारण से ही भाजपा को मिलती आई हैं। और इस बार अभी सस्ता अभियान हम लोग का चल रहा है। ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि मात्र 45 दिनों में 10 करोड़ भाजपा के सदस्य बन गए हैं। बिहार में लगभग 45 लाख सदस्य बन चुके हैं। और ये कोई मिस कॉल का सदस्यता नहीं हुआ है। सभी लोगों ने मोबाइल पे अपना डाटा एंट्री करके भाजपा के सदस्यता ग्रहण किया है। भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। एनडीए बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में है। और 2025 में हम फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार 225 से ज़्यादा सीटें ला करके बिहार में बनाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई विनोद कुमार सिंह जी हैं, इनको आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि किसी भी स्थिति में जो है तेजस्वी और ओसामा के मिलन का, हैना साहब के मिलन का बिहार में कहीं कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली बार वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। नमस्कार।